Hello everyone. Today we have Mehul Shashikant Hirani, rank 36, NEET MDS 2018. Mehul, बहुत बहुत बधाई हो पहले, है ना? Many congrats to you. Mehul, you were our Ahmedabad VSET regular batch student. Yes, sir. And you did BDS from? From Government Dental College, Ahmedabad. GDC Ahmedabad. Okay. क्या फीलिंग आ रही है? पहला रिएक्शन? बहुत अच्छा सोच भी नहीं सकता था कि इतनी रैंक मेरी आ सकती है कभी। हाँ। ऐसे तैयारी के मुताबिक ठीक है, लेकिन बहुत उससे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, ये बहुत ही यानी अनुभव ऐसा है कि डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम कभी। ओके, एंड क्या रहा, कैसा रहा एक पूरा एक्सपीरियंस, एक जर्नी जो है हमारी पिछले एक साल की? आपने कब बैच लगाया था? सर जब मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई उसी टाइम पे मैंने लगाया था, नवंबर दिसंबर के आसपास। नवंबर में पूरा एक साल कोचिंग ली थी। एंड क्लासेस सारी अटेंड की थी? हाँ सर, मोस्टली जितना मैं हो सका है। एक दो मिस हुई थी, लेकिन हाँ, पूरी अटेंड करने की ट्राई की थी मैंने। क्लासेस का एक्सपीरियंस? सर क्लासेस में बहुत, यानी 9 से 9 बजे तक होता है, इसलिए कभी कभार हैवी हो जाता है, लेकिन हाँ, मैं जितना ट्राई करता था जो पढ़ा रहे उसकी नोट्स बना लेता था उसी टाइम पे। वाज दैट वर्थ इट? सर नोट्स ही सब कुछ है डेम्स के लिए, वही मैं सोचता हूँ कि अगर नोट्स नहीं बनाई होती तो एग्जाम टाइम के आगे मैं पढ़ नहीं पाता। और क्या हमने क्लासेस में पूरा किया था? जब पेपर देखा तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस कि ये क्लास में किया था, नहीं किया था, ऐसा कुछ? मोस्टली यानी एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस नोट्स में से ही आए थे। सो ही इज सेइंग अप्रोक्सीमेटली 238 almost after 240 questions were there from your class notes, right? Yes, favorite teachers? फेवरेट टीचर सर अंकित सर, जो हमें डीएडीएच पढ़ाते थे और डीएम पढ़ाते, उन्होंने इस कंसेप्ट्स डीएम डीएडीएच के ऐसे सॉल्व किए कि मैंने पूरे 4 साल तक जो पढ़ाई की थी वो भी ऐसे किसी टीचर ने नहीं सॉल्व कर पाए। यानी पूरा टेक्स्ट बुक बेस्ड सभी क्वेश्चंस, और उनके जो यूट्यूब के लेक्चर्स थे वो भी बहुत काम आए उस टाइम पे। ये एक रेयर चीज नहीं है? हाँ सर, टीचिंग में। हाँ, ऐसा बहुत कम टीचर देखते हैं कि जो इतने कंसेप्ट सॉल्व कर पाते हैं सभी स्टूडेंट्स। दे गेट इन्वॉल्व्ड इन द टीचिंग, भूल जाते हैं सब कुछ। हाँ, है ना? एंड और की टीचर? वो पीएसएम के सर, कशिश ग्रोवर सर जी, उन्होंने बहुत अच्छे से यानी हेल्प किया। मैंने जितनी बार उनको मेल किया उसी टाइम पे मेरा आंसर आ जाता था। यानी कोई भी डाउट है तो अप्रोचेबल। आई वाज नॉट यूजिंग एनी सोशल मीडिया, बट आई वाज यूजिंग ओनली जीमेल, सो एवरी टाइम व्हेन आई मेल्ड एनी टीचर दे श्योरली रिप्लाइड विद इन वन डे। क्विक रिस्पांस, एनी डाउट, क्विक रिस्पांस विद द टीचर। सीबीटी दिया था? यस सर, सीबीटी दिया था। सीबीटी का रैंक कितना है? 11th सर। सीबीटी रैंक 11, नीट रैंक 36। कल भी रात को हमने बात की थी अभिलाष अग्रवाल से, जयपुर स्टूडेंट से। सीबीटी इज अ रिफ्लेक्शन दैट वेयर यू स्टैंड among the thousands of students, and your rank is basically reflected in the NEET exam. है ना? 95 to 100% the rank is reflected in the exam. Class test? क्लास टेस्ट मोस्टली मैंने ऐसा ट्राई किया था कि सभी दे दूं, यानी ग्रांड टेस्ट लास्ट में, जब नीट के पहले ही मेरे सिर्फ 2 ग्रांड टेस्ट बाकी रही थी। उसके अलावा जो सब मैं टेस्ट देता था उसके नोट्स में बना लेता था कि ये क्वेश्चन आया, मुझे नहीं आया तो तभी मैंने नोट्स में जो नोट्स बनाए हुए थे उसी में लिख देता था कि ये मुझे याद नहीं रहा है, तो वही उस टाइम पे। ये आपकी क्लास टेस्ट की स्ट्रेटेजी थी? हाँ सर, यानी क्लास टेस्ट में अगर ऑनलाइन दिया है मैंने तो उस देने के बाद उसी दिन या उसी नेक्स्ट डे जो क्वेश्चन मुझे गलत हुए उसी क्वेश्चन को मैं लिख लेता था। यानी दूसरी बार अगर वही क्वेश्चन आया तो मैं नोट्स में से पढ़ा है वो भी याद रह जाएगा। सो इट इज अ मेथड ऑफ नॉट जस्ट गिविंग जस्ट क्लास टेस्ट, it is a method of utilizing the class test and putting into your notes so that at the end you can revise it better, right? That's great thing, है ना? ये एक बहुत कम बच्चों जो इस चीज को यूज करते हैं, क्लास टेस्ट को या सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट को, यहाँ तक ग्रैंड टेस्ट को भी आप नोट्स में कन्वर्ट करते हो ताकि आपको लास्ट में पूरा रिवीजन इजी रहे। और वो रिफ्लेक्शन है जब एक स्टूडेंट बोलता है आउट ऑफ 240 सर 238 तो क्लास में कराए गए थे। सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग नॉट जस्ट फॉर द स्टूडेंट, इट्स गुड थिंग फॉर द टीचर्स आल्सो दैट दे नो दैट व्हाट दे आर कवरिंग इन योर एग्जाम्स। सर एक बात है कि जब नीट यानी लास्ट डे पे नीट के अगले ही दिन मैंने मेडिसिन पढ़ा, मेडिसिन और फार्मेक। फार्मेक तो मुझे ऐसे बहुत डिफिकल्ट लगता था, जितना आया यानी पढ़ा था उसमें थोड़ा कुछ आया, एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़े फार्मेक के, लेकिन मेडिसिन जितना उस दिन अगले दिन मैंने पढ़ा नोट्स में से बिल्कुल वही का वही, यानी 8-10 क्वेश्चन मेडिसिन के ऐसे आए कि वही मैंने नोट्स में पढ़ा और अगले दिन आ गए। ये चीज होती है जबरदस्त, नोट्स में पढ़ा वो वही क्वेश्चन पे आ गए, वही कर रहे हो आप। और मेडिसिन जो स्टूडेंट्स डर के छोड़ते हैं कि यार मेडिसिन तो छोड़े यार, बाकी जगह अपना ध्यान दे देते हैं।
है ना। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट हमारे लिए हर सब बराबर है, मेडिसिन भी उतने टफ है जितना हमारे लिए पीडो टफ है, एंडो टफ है। दैट्स अ गुड थिंग। और डीवीटी डीवीटी सर, जो हाँ, आपने सेशन अटेंड Yes, किया, sir. कैसा था वो? सर सभी यानी वीडियो यानी इमेज बेस्ड जो क्वेश्चंस थे सभी मोस्टली एक बार उसमें से एक दो क्वेश्चन एम्स में भी पूछे गए थे। हाँ. यानी मुझे लगा कि अटेंड करना वर्थ था मेरे लिए। वही अपने आप को बूस्टअप कैसे करते थे? सर मैं ऐसा सोचता था कि अगर मेरी रैंक आ जाएगी तो मेरे मम्मी पापा कितने खुश होंगे। वही यानी, और मेरे जो फ्रेंड्स है हाँ. उसके सब उनके लिए यही करना चाहिए था कि वो सब इतने खुश हो। मेरे लिए सब मेरे क्लास वाले भी सोचते थे कि मैं अगर तू नहीं आया तो कौन आएगा। He is looking very happy. He is looking very happy today also, है ना। पेरेंट्स का रिएक्शन? पेरेंट्स तो बहुत खुश है। नहीं उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना हो सकता है। पापा हर बार बोलते थे कि तू पढ़, जितना पढ़ना है उतना पढ़, वो बाकी देखना को उसके बारे में टेंशन मत लेना, घर के बारे में वो सब चल जाएगा। आउट ऑफ 240 कितने Yes, sir. अटेम्प्ट किए थे? सर 234। 234। Yes, sir. आउट ऑफ 240, 234 अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मेहुल, किसने रिकमेंड किया डैम्स? सर मेरे सीनियर थे डॉक्टर श्याम डांगर, वो भी आर्मी डेंटल कॉर्प्स में उनकी फर्स्ट रैंक आई थी उस टाइम पे। तो वो मेरे खास सीनियर थे, उन्होंने बोला था कि और हमारा खास स्टूडेंट भी था। सर, तो उनकी वजह से ही वो मेरे सीनियर थे, मैं उनके वजह से इन्फ्लुएंस हुआ था। हाँ. और हमारी दोनों की स्कूलिंग भी एक टाइप की थी। तो उनकी वजह से ही मुझे अच्छा लगा कि मैंने सोचा अभी डैम्स ज्वाइन करता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हम पूरे 4 साल में बीडीएस के वक्त भी ऐसा सब नहीं पढ़ पाते। मैं यूजुअली सभी टेक्स्ट बुक नहीं सॉल्व पढ़ता था, लेकिन उस टेक्स्ट बुक के अलावा भी कुछ चीजें रह जाती है। मेहुल, हम फाउंडेशन बैचेस को स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, जहां हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि अगर ये चीज हम फर्स्ट ईयर बच्चों को देंगे तो कैसा रहेगा? सर अच्छा ही रहता है, क्योंकि मेरे कॉलेज के मेरे सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स है, वो जो मेरे जूनियर्स है वो सभी मुझे पूछते हैं कि भैया अगर पढ़ना हो तो कब से स्टार्ट करें। मैं तो वही बोलता हूँ वी आर स्टार्टिंग आवर फाउंडेशन बैचेस फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। वी आर कंडक्टिंग अ डेमो इन अप्रैल, मंथ ऑफ अप्रैल। एंड कौन सी ब्रांच लोगे? सर मैंने तो जब भी यानी इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ तभी से सोच के रखा था कि यार लेना है तो ओरल सर्जरी में ही लेना है। ओरल सर्जरी लेना है। ही इज लुकिंग वेरी हैप्पी आल्सो। सर्जरी भी हंसते हुए करेंगे हम, है ना। सो वी हैव मेहुल, कोई और फाइनल मैसेज स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप 1000 बच्चे आपको दिखेंगे? Yes, sir. क्या मैसेज है उनके लिए? यानी अगर कोई भी चीज अगर करनी है तो पूरे दिल से करनी चाहिए, कि उसको छोड़ना नहीं है कभी बीच में। अगर हो सके तो पूरा वही सोच के करना कि अगर मेरी रैंक सबसे ज्यादा आई और गवर्नमेंट में मुझे मिलता है तो यानी कब वो फीलिंग जो आएगी उसकी वजह से करना है। तो एक जो विक्ट्री स्पीच होती है, हाँ मेरे को अब ये मुझे पाना है और मैं इस तरह। कभी सोचा था यहाँ पे आओगे? मन था यहाँ पे आने का? यही मेरा ड्रीम था कि मैं अगर रैंक आई और मुझे डेव्स वाले बुलाए कि यहाँ पे दिल्ली में, और वहां पे जाके मैं बोलूंगा तो कितना अच्छा लगेगा। Okay, so we have Mehul Shashikant Hirani, ranked 36, NEET MDS 2018. He was our exclusive DAM student, regular batch student from VSET classes, Ahmedabad. Now we have started providing face-to-face classes in Ahmedabad also. आपने बैच देखा होगा? हाँ सर, देखा है। अभी 80 बहुत बड़ा बैच है गुजरात के हिस्ट्री का, है ना। Okay, so we have Mehul Shashikant. Mehul, बहुत बहुत बधाई हो। Okay, sir. बहुत Thank you, बहुत sir. बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो।